नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज बुलेटिन में बात होगी सेना के द्वारा की गई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आज दिल्ली में पीएम मोदी ने ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। आज सरहद पर ध्रुव तैनात हो गया। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच रविवार को जल, थल और वायु सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना ने दो टूक कह दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं होगी जिन्होंने किसी प्रदर्शन में हिस्सा लिया है या जिन पर कोई केस दर्ज है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के डीएचपुरा इलाके में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पुलिस और सेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन में लगी हुई है। कश्मीर पुलिस ने कहा कि विभिन्न स्थानों की तलाशी के दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलाई, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आतंकवादी भी फंस गया। अग्निपथ पर जारी विरोध को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार सेना की कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने अग्निपथ योजना को समझाया है, मुझे लगता है कि अब इसके विषय में कोई संशय नहीं है। इस दौरान पात्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। उन्हें देश की सेना पर भरोसा नहीं है, वह राजनीति में गिरावट पैदा कर रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के मशाल रिले का शुभारंभ किया। आज शतरंज ओलंपियाड खेल के लिए पहली टॉर्च रिले भारत से शुरू हो रही है। इस साल पहली बार भारत इस खेल को होस्ट भी करने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि एक खेल अपने जन्मस्थान से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सुंदर उपहार मिला है। अग्निपथ विवाद के बीच पीएम मोदी ने कहा कि ये आज का नया भारत है, ये भारत समाधान करता है। उन्होंने कहा कि नए काम करने पर मुसीबत झेलनी पड़ती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान कॉरिडोर के तहत बनाई गई टनल और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने उद्घाटन के बाद रास्ते पर पड़े कचरे पर नजर पड़ी और उन्होंने अपने हाथों से उसे उठाया। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष की बैठक 21 जून को होगी। यह बैठक शरद पवार की अगुवाई में की जाएगी। वहीं बैठक में 12 दल शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगी। हालांकि उनकी जगह तृणमूल कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी चुनाव मैनेजमेंट टीम की बैठक हो रही है, जिसमें गजेंद्र शेखावत समेत कई नेता पहुंचे हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के मद्देनजर विपक्ष की बैठक के बाद अब बीजेपी मंथन कर रही है। बीजेपी की 14 सदस्यीय समन्वय समिति राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा कर रही है। यूपी में लोकसभा उपचुनाव पर बोलते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर हमला कर कहा कि जनता के पास मौका है कि बीएसपी को जिताकर सपा को बीजेपी से उनकी मिली भगत का सबक सिखा सकते हैं, जिससे यह पुनः स्थापित हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए सपा नहीं बल्कि बीएसपी ही एक माध्यम है। दिल्ली में आयोजित भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज बांग्लादेश हमारा क्षेत्र में सबसे बड़ा विकासशील और ट्रेड भागीदार है। हमें खुशी है कि बांग्लादेश का निर्यात इस साल 2 गुना हुआ है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाक मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण डीआरडीओ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। बिहार के पटना में स्पाइस जेट विमान के इंजन में टेक ऑफ के दौरान आग लग गई। स्पाइस जेट का विमान पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। बताया जा रहा है कि विमान की पटना एयरपोर्ट पर फिर से सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित बयान के बाद भाजपा से निष्कासित नूपुर शर्मा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो और भारत के कानून के दायरे में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शिवसेना पार्टी को आज 56 वर्ष हो गए हैं। इस खास मौके पर शिवसेना नेता संजय राउत ने विपक्ष पर तंज कसा है। राउत ने कहा कि जब बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई तब लोग बोल रहे थे कि 3 महीने भी नहीं चलेगी। जयपुर में अमर जवान ज्योति से अग्निपथ के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अमर जवान ज्योति से बड़ी चौपर तक तिरंगा रैली निकाली। रैली को सीएम अशोक गहलोत ने फ्लैग ऑफ करके रवाना किया। राजधानी में दिखा अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन का असर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्राधिकार में लगी धारा 144, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। अगले 3 महीने तक रैली, सभा और जुलूस पर रोक। एस शिंदे होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की मुहर। राष्ट्रपति ने नियुक्ति को दी मंजूरी। प्रतापगढ़ में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार। घटना में इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत, 5 लोगों का इलाज जारी। अलवर में चाकू की नोक पर विवाहिता से गैंगरेप। पड़ोस के ही 5 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मरुधरा में लगातार हो रही बारिश से पूरे प्रदेश में हाल बदहाल है। बारिश ने जयपुर सहित भीलवाड़ा और प्रदेश के अन्य जिलों के मानसून पूर्व की होने वाली तैयारी की पोल खोल दी। सड़कों पर पानी भर गया और नाले का पानी सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में आज कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। इस तरह सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बढ़ते आंकड़ों के साथ अलर्ट मोड में है। देश में कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए और 15 लोगों की मौत हुई। असम के डिब्रूगढ़ के रोहमोरिया में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव के डूबने से 5 लोग लापता हैं। एएसपी बिटुल चेतिया ने बताया कि आज सुबह 9 लोग एक नाव में आ रहे थे। नाव डूब गई, 4 लोगों को बचा लिया गया। बाकी लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फादर्स डे के खास मौके पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें उनके बचपन की कई तस्वीरें शामिल हैं। इसके साथ साथ सचिन की मां ने उनकी बचपन की यादों को साझा किया है।